देख ही रहे हैं देश भर में किस तरीके से भाजपा सरकार लगातार लोगों के हकों अधिकारों को कुचलने के लिए मतलब एकदम सड़कों पे ऐसे ही रौंद रही है लोगों। मोदी कभी पहुंचे, हम खट्टर कभी पहुंचे, हर जगह पहुंचे, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। नीचे भी चोर, ऊपर भी चोर, सब नकली बैठे हुए हैं जी। पहले तो हरियाणा की मजबूती थी, अब हमारी मजबूती डबल हो गई है, क्योंकि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। क्योंकि आज हम लोग कैथल आए हैं, हम लोग दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से हैं। दिल्ली में भी आंगनवाड़ी महिलाओं का संघर्ष चल रहा है, वहाँ भी सरकार लगातार उनके हकों अधिकारों को ख़त्म कर रही है, जिसको लेकर के उन्होंने पहले भी संघर्ष किए। अभी भी बीते 7 सितंबर को दिल्ली की 15 से 20 हज़ार महिलाएं दिल्ली सचिवालय पे, केजरीवाल सरकार का जो मंत्रालय दिल्ली सचिवालय, वहाँ उन्होंने धरना दिया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। तो दिल्ली में जो संघर्षरत आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं वो हरियाणा के अपने साथियों के साथ आज इस संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर उनके इस संघर्ष में साथ खड़े होने के लिए आई हैं। यहाँ उनके दिल्ली से हम लोग 4 लोग हैं जो आंगनवाड़ी से आए हैं। तो पूरे देश में आप जाते हैं इस तरह का जो समर्थन? बिल्कुल, इस तरीके से जहाँ भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ भी अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थन में खड़े होते हैं, जहाँ भी अपनी जायज मांगों को रख रहे हैं। देखिए, हम लोग आंगनवाड़ी की यूनियन है हमारी, हम आंगनवाड़ी के जो महिलाएं हैं उनका हम समर्थन करते हैं। हमारी आंगनवाड़ी की यूनियन की तरफ से हम आंगनवाड़ी का समर्थन करते हैं। हमें लगता है आज जो चल रहा है किसानों का आंदोलन, एक तो अभी जो लखीमपुर खीरी में उनके साथ हुआ, ये हम लोग देख ही रहे हैं देश भर में किस तरीके से भाजपा सरकार लगातार लोगों के हकों अधिकारों को कुचलने के लिए मतलब एकदम सड़कों पे ऐसे ही रौंद रही है लोगों को। लेकिन आज जो पूरा किसान आंदोलन, जो उनकी मांगे हैं, हम मानते हैं ये मांगे सिर्फ धनी किसानों की हैं, गरीब किसान की मांगे आज भी उसमें शामिल नहीं हैं। तो इस तौर पे हम उन गरीब किसानों के साथ, उन मजदूर के साथ, उन मेहनत करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। कार्यक्रम तो हमारा उनको है कि हम लोगों ने, आपको पता है, 58 दिन की हड़ताल लड़ी थी दिल्ली में और हमने अपनी सैलरी दुगनी करवाई थी। तो यहाँ पर बहनें हैं वो मतलब कम संख्या में, हम उनको यही बताएंगे कि आगे हम लोगों ने मतलब हड़ताल लड़ी थी, तो किस तरीके से आप और भी प्रोजेक्ट में जाइए और उनसे बातचीत करिए, उनको परिचय दीजिए अपने, है ना, फ़ोन कॉल से एक दूसरे को जोड़िए, ठीक है, और अपनी हड़ताल को मजबूत बनाइए इकट्ठा होकर। देखिए, सरकार तो कहीं की भी हो, सारी ही कमी नहीं होती है, ये गलत है, कोई भी अच्छी नहीं है, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, क्योंकि आपको पता है कि एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, सभी ही गरीब जनता को दबाते हैं। क्रैच वर्कर हूँ जी, जैसे ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मैं इनके साथ तन मन धन से इनको समर्थन देने के लिए हम पूरा जिला आज यहाँ पे आए हैं, क्रैच वर्कर। हाँ जी, मैं इसलिए आए हैं जी, जैसे हमारी भी कुछ मांगे हैं और इनकी भी कुछ मांगे हैं। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही भ्रष्टाचार चला हुआ है। जैसे हम पीओ के पास जाते हैं, वो कह देती सीडीपीओ से मिलो, सीडीपीओ के पास जाते हैं, वो कहती पीओ से मिलो। कोई ये नहीं बताता हमारी सैलरी कब डलेगी, न्यूट्रिशन कब आएगा, हमने रिपेयर के बिल्डिंगों पे इतने पैसे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे जी। इतना भ्रष्टाचार इसके अंदर है नहीं तो बहुत ज़्यादा। हमारी क्या पॉलिसी तैयार हो रही है, जैसे दिसंबर को जी हम मॉडर्न क्रैच बना दिया था हमारे को, तो हमारी ट्रेनिंग भी चली जी दिसंबर में, जनवरी दिसंबर में। तो ट्रेनिंग के बाद ना तो किसी को सैलरी दी गई है और ना ही किसी को न्यूट्रिशन ढंग से है, कोई डिपार्टमेंट ढंग से किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, किसी से भी। इसकी मतलब ये देखते हुए हमने अपनी यूनियन को रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है और तन मन धन से इनके साथ हम सहयोग भी करेंगे और अपना भी सहयोग लेंगे जी। और हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं जी। अगर हमारे साथ है मतलब आज हम बात करने आए हैं, हमारे साथ भी यही होता रहा तो हम भी अनिश्चितकालीन धरना भी रखेंगे साथ में और इनका सहयोग देंगे और अपना भी लेंगे जी। बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है जी। मोदी कभी पहुँचे, हम खट्टर कभी पहुँचे, हर जगह पहुँचे, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। नीचे भी चोर, ऊपर भी चोर, सब नकली बैठे हुए हैं जी। कोई 82 दिन हो गए जी आज हमारा धरना ना। ये आज हमारी जो बहनें हैं आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन है, ये मतलब जोन सा और है सिट्टू संगठन उससे अलग है, ये हमारे समर्थन में आई है। पहले भी ये इनके पदाधिकारियां समर्थन देकर गए थे और हमारे समर्थन में इन बहनों ने 7 सितंबर को भी मांग पत्र सौंपा था, हमारे मांगा का मतलब मांग पत्र सौंपा था जी। इस मजबूती को देखो जी, पहले तो हरियाणा की मजबूती थी, अब हमारी मजबूती डबल हो गई है,
क्योंकि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि इस तरह तो सरकार या सरकार की मंत्री सुने नहीं रही भी, आराम से बैठे हैं, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, तो और क्या करा जी हमें। हमने तो अब अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों के जो सी मांग मुद्दे हैं उनको तो उठाना ही पड़ेगा।